शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि तमाम दोस्तों को पता है कि 2 दिन पहले हमारे टाउन कमेटी के इलेक्शन हो गए बल्दियात के, और मैं ग्वादर की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ कि ग्वादर में जो है हम एक अवामी नुमाइंदा उन्होंने मुंतखब किया, और इसी तरह जो है ओलमाड़ा में भी हमारा ही हिमायत याफ्ता है, जिसे हमने अनफुस की, हम समझते हैं कि वो पूरे ओलमाड़ा के तमाम काउंसलरों का हिमायत याफ्ता है, सिर्फ एक ग्रुप का नहीं है, क्योंकि पूरे ओलमाड़ा के अवाम ने उसको मैंडेट दिया है। पसनी में भी मेजॉरिटी हमारी थी, और पसनी में एक एग्रीमेंट के जरिए आज 2 साल जो है एक चेयरमैन और 2 साल हमारा दूसरा चेयरमैन, मगर वाइस चेयरमैन के जीतने से ये साबित हो गया कि वहाँ पे भी काउंसलरों की मेजॉरिटी हमारे साथ थी और हमारे साथ है। तो इस तरह अगर हम तीनों टाउन देखें तो तीनों टाउन में सिवाय जीवनी के, जो इस वक्त इक्तिदार ग्रुप और इक्तिदार टोला है, किसी टाउन में उनकी बढ़तरी नहीं है। और ओलमाड़ा में वाइस चेयरमैन का हम लोगों ने मुकाबला किया, मगर वो भी भूटानी पैनल का है, वो भी उसका भी ताल्लुक बीएनपी से नहीं है। और जो हरबे इस्तेमाल हो सकते थे, यानी गन एंड गोल्ड बोथ, एक तरफ 900 FIR, कैदोबंद की सोबतें, हर काउंसलर पे FIR, कारोबार बंद करने की धमकियां, और उसके अलावा दूसरी तरफ पैसा, ठेके, मराहत, और आखिर तो सबको छोड़ो, आखिर में अगवा करने की कोशिश, अगवा करने की धमकियां। उसके बावजूद भी हमने अवामी कुव्वत ने हमारे लोगों को मुंतखब किया। जहां पे हम इलेक्शन जीते, हम वहां अपने चेयरमैनों को मुबारकबाद देते, और जहां पे इनके हरबे कामयाब हुए, मैं समझता हूं मेरा और मौलाना साहब का, मेरे ख्याल से दोनों का बल्दियाती इलेक्शन का ये पहला तजुर्बा है। इस तजुर्बे से हमें एक तो ये पता चला कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में कौन क्या है, और हम इस वक्त पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम अपनी इस तहरीक की बुनियाद डाल चुके हैं। और आप हम दोनों का देखें कि मैं तरक्की 2 तहरीक, यानी इस इलाके को तरक्की देना चाहता हूं, और मौलाना साहब हक 2 तहरीक, यानी 75 सालों से जो नाइंसाफियां यहाँ के लोगों के खिलाफ हुई हैं, उनको उनका हक दिलाना। और हम ये समझते हैं कि इस बल्दियाती इलेक्शन में हमें बहुत करीब ले आए, और जो भी मेरे पैनल के लोग हैं वो खुद को मौलाना साहब से अलग ना समझे, और MPA और MNA या जो भी इलेक्शन यहाँ पे होंगे, इंशाल्लाह हम एक हैं और मिलकर लड़ेंगे। ये जो पैनल बनाया गया है, BNP, नारी पैनल, सूबाई पैनल, नामालूम पैनल, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पैनल, इन सबका मिलकर हमने मुकाबला किया है। और मैं ये समझता हूं, जिन सरकारी अफसरों ने, चाहे उनका किसी भी एस्टेब्लिशमेंट से या सिविल इंतजामिया से राब्ता हो, वाजिब की हद तक, उन्होंने अगर ये पैनल बना के अवाम के मद्दे मुकाबिल खड़ा किया है, तो उन्होंने इस मुल्क के साथ, पाकिस्तान के साथ और ग्वादर के साथ इंतहाई ज्यादती की है। और मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि आप लोग तनख्वाह पाकिस्तान की लेते हैं, और आप काम जो है यहाँ के माफिया के लिए कम करते हैं। अच्छा, मैं नाम लेना भूल गया, लैंड माफिया और ड्रग माफिया भी इस पैनल में शामिल है। अब आप ये देखें कि ग्वादर की आवाम की ताकत, कि ग्वादर की आवाम एक तरफ
800-900 FIR एक तरफ, और नारी पैनल, ड्रग माफिया, सूबाई हुकूमत, नामालूम माफिया और ट्रालर माफिया। हमें ये भी पता चला है कि ये जो अभी फिशरीज का इंस्पेक्टर अगवा हुआ है और ये ट्रालर जो नहीं पकड़े गए हैं, उसकी वजह सिर्फ ये है कि उन्होंने, ट्रालर माफिया ने मौलाना को बंद करने में और यहाँ पे इस बल्दियाती इलेक्शन में इन्वेस्टमेंट कर की है। उन्होंने अपने पैसे इधर लगाए हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि यहाँ ट्रालिंग नहीं होगा वो इक्तिदार में ना आए, मगर उसके बावजूद यहाँ के इक्तिदार में हमने अपनी बुनियादें रख दी हैं और जो पुराना इक्तिदार माफिया है उनकी बुनियादें हिला दी हैं। आज यहाँ का जो नायब वजीर आला है बलूचिस्तान का, उसके घर का चेयरमैन एक आम गरीब आदमी है। तो हम लोगों ने ये फैसला किया है कि हम हमारे जहां जहां चेयरमैन जीते हैं वो इस इलाके को इस तरह डेवलप करेंगे कि उसकी मिसाल नहीं मिलेगी। हम लोग चाइनीज से बेहतर ताल्लुकात बनाएंगे, हम यहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, हम माहीगीरी सनत जो यहाँ का बुनियादी सनत है, यहाँ पे जो ट्रालिंग हो रहा है उससे हमारे मुल्क को और ग्वालियर के अवाम को जो नुकसान मिल रहा है, ये जो बत्तागिरी समंदर पे हो रही है, ये जो बदमाश बैठे हैं, हम किसी तरह इनको इजाजत नहीं देंगे कि वो हमारे लोगों का रोजगार पे कदर लगाए। यहाँ पे इस वक्त जो बल्दियाती एक्ट पास हुआ है उसमें जो यूसी चेयरमैन है, जो टाउन चेयरमैन है, उनको काफी इख्तियारात दिए गए हैं। वो किसी डोनर एजेंसी से एग्रीमेंट भी कर सकता है। हम चाइनीज के साथ जाएंगे और हम कोशिश करेंगे और हम यहाँ के जो फोर्सेस हैं उनसे कहना चाहते हैं कि हमारी ये ख्वाहिश है कि चाइनीज हमारे बाजारों में घूमे और यहाँ सिर्फ चाइनीज कॉलोनी न बने, यहाँ सिर्फ चाइनीज इन्वेस्टर ना आए, बल्कि सेंट्रल एशिया के लोग भी हमें बाजारों में नजर आए, बल्कि हमें दूसरे यूरोपियन ममालिक के लोग भी नजर आए। बल्कि हम तो ये भी कहते हैं अगर कोई यहूदी भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे, यहाँ पे पैसे लगाए और उससे हमारे लोगों को रोजगार मिले, हमारे लोगों को फायदा मिले, ये भी हम उसे भी वेलकम करेंगे। बल्कि हम खुद जाएंगे, हम दूसरे मुल्कों के सफीरों के पास जाएंगे, दूसरे मुल्कों को यहाँ पे लाएंगे, क्योंकि हम ये समझते हैं सीपेक सिर्फ ग्वालियर का मंसूबा नहीं है, बल्कि ये एशिया का एक बड़ा मंसूबा बन सकता है और उसके साम्राज्य से हमारे लोग मुस्तफीद हो सकते हैं। और यहाँ पे हम जो हमारे लोगों को इख्तियार मिला है वो टैक्स भी लगाएंगे, वो अपना बजट भी खुद बनाएंगे, वो बाहर के दुनिया से बाहर की डोनर एजेंसीज को भी इधर लाएंगे और वहां से फंडिंग भी इधर लाएंगे। और इस वक्त ये भी हम बता दें कि जो लोकल हाउसिंग स्कीम्स हैं यहाँ की, वो भी हम ये समझते हैं जो अवामी नुमाइंदे उनके हाथ में होना चाहिए। आज के बाद डिप्टी कमिश्नर और कंसल्टेंट को यहाँ की जो लोगों की हाउसिंग स्कीम, जो लोकल लोगों की हाउसिंग स्कीम है, उनको बंदरबाट होने हम नहीं देंगे। और पुराना जो उन्होंने करप्शन किया है, अब आप ये देखें, एक बंदा जो यहाँ का खुद को नुमाइंदा करे, 35 साल से यहाँ का हुक्मरान हो और वो जाली प्लॉट बना के कागज बेचे, और डिप्टी कमिश्नर जिसके जो स्टेट की का नुमाइंदा होता है, जिस शाम को सुबह पाकिस्तान का झंडा उसके घर पे लहराया जाता है और शाम को पाकिस्तान का झंडा उसके घर से उतरता है, अगर उसके दस्तखत से जाली फाइल बना के इन्वेस्टर्स को दी जाए, जो लोकल लोगों के लिए हाउसिंग स्कीम, लो कास्ट हाउसिंग स्कीम है, उसकी जाली फाइलें बने। इस वक्त न्यू टाउन के 14,000 जाली फाइलें हैं जो डिप्टी कमिश्नर के दस्तखत से कंप्यूटराइज हैं
मगर उसके लिए जमीन नहीं है। तो इन तमाम चीजों को हम खत्म करेंगे। और ये भी हम कहते हैं कि ग्वादर के जो रेवेन्यू के मामला हैं इसे डिजिटलाइज करेंगे, इसकी मैपिंग करेंगे, ताकि यहाँ पे पटवारियों की बादशाही खत्म हो। ये भी हम 4 साल में आप लोगों को करके दिखाएंगे। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसको रिकॉर्ड का इसलिए हम कर रहे हैं कि रिकॉर्ड का हिस्सा बने। और बाकी ये जो कोस्ट गार्ड का वाकया हुआ है हम इसकी मजम्मत करते हैं एज मुंतखब नुमाइंदे, और मगर हम ये कहते हैं कि ये इंटेलिजेंस फेलियर है। आप लोग यहाँ पे हमारे पानवान में एक लीडर पे 5 बम धमाके के केसेस बनाए गए, 6 उस पे FIR की गई। हमारे जो पानवान का मुंतखब इस वक्त नायब चेयरमैन है गंज और पानवान यूसी का, उस पे कत्ल के मुकदमात और FIR किए गए। भाई हम लोगों को छोड़ो, हम लोगों पे FIR ना करो। ये जो रॉक एजेंट है यहाँ पे आके हमें नुकसान देते हैं, हमारे हम को तबाह करते हैं, जो तुम्हारा काम है वो करो। उनको उधर जो है तुम्हारी आंखें बंद है, ये भी हम नहीं छोड़ेंगे। हमें यहाँ पे चाहिए, हम इधर इन्वेस्टमेंट लाएंगे, हम यहाँ पे तरक्की चाहते हैं, हम यहाँ पे चाइनीज को वेलकम करते हैं। और इंशाअल्लाह हम ये समझते हैं कि वो भी पढ़े लिखे लोग हैं, वो हमारे लोगों को नौकरियां देंगे। यहाँ पे पोर्ट के अंदर जो भी रोजगार होगा हम अपने लोगों को इस रोजगार में शामिल करेंगे और CPEC का हिस्सा बनाएंगे। और ये हमारी डिमांड्स हैं और इसकी लिए हम पहले तो बात करेंगे। आगाज़ हुकूक के बलूचिस्तान में ये मौजूद है कि जो सर्विसेज के काम है पोर्ट के, जिसमें क्लियरिंग है, जिसमें शिपिंग है, शिपिंग एजेंट्स हैं, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन है और जिसमें लेबर का काम है, जिसे स्टीटोरिंग कहते हैं। हमारी जद्दोजहद ये होगी कि ये सारे काम हमारे लोकल्स करें और बाहर से जो भी इन्वेस्टर आए हम उसे वेलकम करें। और यहाँ पे जो रोजगार के पहले मौके हों वो ग्वादर के लोगों को मिले, ग्वादर के बच्चे और बच्चियों को मिले। और मौलाना की इस बात को, ये इस जद्दोजहद को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि बलोच माशरे में पहली दफा सियासत में भी वो खवातीन की इस बड़ी तादाद को लाया है। और हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हैं। हम अपने सकाफती और कल्चर में रहते हुए हम चाहते हैं कि हमारे तमाम मर्द और खवातीन पढ़ें और तमाम मर्द और खवातीन एक खानदान की जो माशियत होती है उसमें अपना किरदार अदा करें। और उसके अलावा सियासत में भी खवातीन आए और उसके अलावा कारोबार में भी। आप कारोबार में भी आप ये देखें कि यहाँ पे वुमेन मार्केट जाम साहब के दौर में हम लोगों ने बनाया और MPA ने उसका काम अभी तक रोका हुआ है। मगर हमारी ये ख्वाहिश है और ग्वादर के पुराने कल्चर में भी खवातीन काम करती थी। जन्नत बाजार इसका सबूत है। और इसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूं कि हम बिल्कुल पॉजिटिव हैं, हम यहाँ पे काम करना चाहते हैं, हम यहाँ पे काम करके दिखाएंगे। मगर इस वक्त हमें पता है पुराने जितने भी ऑनगोइंग काम है वो सारे रुके हुए हैं। हमारी ओमानी ग्रांट हॉस्पिटल में हमारी ये ख्वाहिश थी और ये हमने अप्रूव कराया। जैसे GDA का हॉस्पिटल है, 50 करोड़ रुपए जाम साहब के दौर में अप्रूव हैं कि हर साल उसे मिले। मगर उसकी जो इस वक्त भर्तियां की गई हैं सियासी बुनियाद पे, मेरिट की पामाली पे, यानी जो नालायक लोग हैं आप उनको जब कुर्सियों पे बिठाएंगे तो वो डिलीवर नहीं कर सकते। 50 करोड़ रुपए जिस हॉस्पिटल का बजट है ये सूबाई हुकूमत से हमने मंजूर किया है। जो एक आजाद इदारा होगा उसको भी MPA बर्बाद करने जा रहा है। पसनी सिविल हॉस्पिटल का काम बंद है, ग्वादर गर्ल्स कॉलेज का काम 90% हुआ है, बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल ग्वादर का काम बंद पड़ा हुआ है।
इस तरह एक तरफ हम समझते हैं कि हम तरक्की दोस्त हैं, और जो इस वक्त माफिया बैठा हुआ है, करप्ट माफिया बैठा हुआ है, वो तरक्की दुश्मन है। मैं आप लोगों से, मैं पाकिस्तान के इदारों से एक सवाल पूछता हूं ग्वादिर की हद तक, कि आप मुझे एक बात बताएं, जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं उनसे मेरा एक सवाल है, और ये सवाल मेरा पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों से है, और वो सवाल ये है कि आप लोगों को सिर्फ ड्रग माफिया, सिर्फ जो है लैंड माफिया, जो लोग सबसे ज्यादा करप्ट हो, वो क्यों इतने अच्छे लगते हैं? पढ़े लिखे लोग जिनकी मासेस में उनकी सुनवाई हो, लोग उनकी बात मानते हो, लोग उनकी कदर करते हो, जो इस इलाके में डिलीवर कर सकते हो, वो आप लोगों को क्यों अच्छे नहीं लगते? मैं समझता हूं इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है, इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जो इस मुल्क के सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं, जो इस मुल्क की इलीट है, जो इस मुल्क का सबसे ज्यादा फायदा ले रही है, वो इस मुल्क से मुखलिस नहीं है। और मैं जो यहाँ की इलीट है उनको ये कहना चाहता हूं, आप इस मुल्क के बड़े बड़े ओहदे लेते हैं, यहाँ पैसा कमाते हैं, उसके बाद अपने बच्चों को मुल्क से बाहर भेज देते हैं, और वो वहां पे 3rd डिग्री सिटीजन के होते हैं। इस बड़े मुल्क की इकोनॉमी का ये हाल इसीलिए कि होना तो ये चाहिए था कि आज हम अपने छोटे छोटे मुल्कों में को जरूरी था कि हम, हमारे जो नुमाइंदे आए हैं, आपने हम पे एतबार किया है, और इंशाल्लाह हम डिलीवर करके आपको दिखाएंगे, और इंशाल्लाह पोर्ट में भी हमारी जद्दोजहद होगी कि कारोबार आप लोगों का हो, यहाँ पे टूरिज्म हो तो यहाँ के होटलिंग बिजनेस में आप लोग हो, और बॉर्डर में ईरान के साथ इस वक्त हमारे मुल्क का इंटरेस्ट ये है कि ईरान के साथ ज्यादा से ज्यादा ट्रेड किया जाए, क्योंकि ईरान वो वाहिद मुल्क है, अगर हम कुछ वहां से इंपोर्ट करेंगे चाहे तो वहां हमें डॉलर नहीं देना पड़ेगा, बल्कि बार्टर ट्रेड के हवाले से हम उसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं बगैर डॉलर इस्तेमाल किए हुए, और वहां से इंपोर्ट भी हम कर सकते हैं। तो ये हमारे मुल्क के इंटरेस्ट में है। और जो अफसर यहां पे ट्रेडर को, यहां जो लोग ईरान से बॉर्डर का काम करते हैं उनसे भत्ता लेना चाहता है, हम उसे ये कह देंगे कि ग्वादर में तो हमने भत्ता बंद किया है, पूरे मकरान में, ये तुर्बत में जो 60,000 70,000 रुपए ले रहे हैं, हम ये भी नहीं छोड़ेंगे आपको। हम आप जो 60,000 70,000 रुपए पंदूर में पर गाड़ी लेते हो, हम वो भी आपको नहीं छोड़ेंगे। वो इसलिए नहीं छोड़ेंगे, ये अजीब बात है, कोई पाकिस्तान के दूसरे इलाके से पहले तो अफसर कहते हैं हम इधर पोस्ट ना करो, जब वो पोस्ट हो जाते फिर कहते हैं हम एक्सटेंड कर दो, हम अभी वापस जाना नहीं चाहते। यानी जो हमारा एक आम गरीब जो रोजगार करना चाहता है, उस रोजगार से इस मुल्क को फायदा हो रहा है, उसको आप चाहते हैं कि उसके रोजगार पे आप फायदा कमाएं, आप पैसे कमाएं, और यहाँ पे जो इंसर्जेंसी है या यहाँ के लोगों के जो जहन में मुल्क के खिलाफ बदएतमादी है, तुम लोगों की करप्शन की वजह से ये बदएतमादी फैलती जाए, ये हम आपको नहीं छोड़ेंगे। और जो पाकिस्तान का झंडा लगा के पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, हम इस वक्त जो है पाकिस्तान के मुक्तदर कुव्वतों को ये कहना चाहते हैं कि असल में मुल्क के दुश्मन ये हैं। और अब आप ये देखें, ये लश्कर बलूचिस्तान मौलाना हिदायतुर रहमान ने बनाया कि उसको आप वो बम ब्लास्ट और कत्ल के केस में बंद करते हैं, उसका कसूर ये है, वो कहता है कि आप इस इलाके को तरक्की दे दो, वो उसका कसूर ये है, वो कहता है कि हम $1 अरब साल का जो है जर मुबादला से फिशरीज से कमा सकते हैं, इसको बर्बाद नहीं करो हमारे समंदर को, ये उसका कसूर है। और बाकी जो है वो आपके हिस्सेदार बने हुए हैं सरकार में, क्योंकि वो करप्ट है, वो लेन देन जाते हैं, वो आप लोगों को पैसा देते हैं। हम करप्शन के खिलाफ अवामी कुव्वत के साथ
पाकिस्तान के आइन और कानून के दायरे में रहते हुए सियासत का हमने आगाज किया है और पुराने 35 साल जो यहाँ का सियासी माफिया है, चाहे वो ऑल पार्टीज की शक्ल में हो या उस पैनल की शक्ल में हो जो मैंने नाम लिया, बार बार नाम नहीं लेना चाहता, हम अवामी कुव्वत से इनका सबका मिलकर मुकाबला जैसे अभी किया है अगले इलेक्शन में भी करेंगे और जिधर जिधर हमारे नुमाइंदे कामयाब हुए हम यहाँ की आवाम को ये फर्क दिखा देंगे 4 साल में कि जो काम करने वाले लोग होते हैं वो कैसे डिलीवर करते हैं, चाहे हालात जैसे भी।